आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें रायपुर से, जहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है ये विधेयक। एसटी को 32, एससी को 13% आरक्षण मंजूरी हो गई है। ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण और विपक्ष का आरक्षण संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ है। वैभव श्री पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, तमाम गहमा गहमी धक्का मुक्की के बाद फाइनली ये आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति के साथ, ध्वनि मत के साथ पारित हो गया है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं अब इस विधेयक को लेकर के राजभवन जा रहे हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको विधानसभा से दिखा रहा हूं। मंत्री मोहम्मद अकबर है, मंत्री शिव कुमार डहरिया है, मंत्री अमरजीत भगत है, मंत्री रविंद्र चौबे हैं, कवासी लखमा है, सब जा रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, ऐतिहासिक दिन है ये। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है और काफ़ी समय से जो हमारे आदिवासी समाज हैं, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार की घड़ियां उनके लिए समाप्त हुई है। हाँ, रविंद्र चौबे जी अभी जा रहे हैं राजभवन। राज्यपाल जी ने जैसा कहा था कि हम तुरंत साइन कर देंगे, तो अब जो है आगे क्या प्रक्रिया होगी? महामहिम के पास जाएंगे, विधेयक लेके जा रहे हैं। सदन में चूंकि पारित सर्वानुमति से हुआ है और महामहिम ने लगातार अपने बयानों में कहा है कि तत्काल वो साइन करेंगी, तो सरकार तत्पर है आज ही नोटिफिकेशन करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं महामहिम पास जाएंगे, सिग्नेचर होगा और आज ही नोटिफिकेशन हो जाएगा और आज तारीख से ही भर्तियों का काम हमारे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए हम शुरू कर देंगे। विपक्ष को एक आशंका है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से पूरी नहीं हो पाएगी। अभी तो केंद्र सरकार मुझे लगता है कि सदन में जिस तरीके से उनकी आशंका थी वो पारित हो गई। महामहिम के पास भी अब उनको आशंका नहीं करनी चाहिए। आदिवासी समाज से आने वाले मंत्री अमरजीत भगत है, 32% जो आरक्षण की मांग थी वो बिल्कुल आज का दिन ऐतिहासिक है और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, आदिवासी वर्ग के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4%, कुल मिलाकर के 76% का ऐतिहासिक जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। अब हम लोग राज्यपाल जी के यहाँ उसके दस्तखत कराने के लिए जा रहे हैं। कवासी लखमा जी हैं। लखमा साहब, भानु प्रताप उपचुनाव में अब किस तरह का नतीजा आप देख रहे हैं? क्या रिजल्ट आने वाला है? मांग पूरी हो गया, आक्रोश खत्म हो गया आदिवासी समाज का? शायद पहले भी हमारा आदिवासी सीट था, अभी भी आदिवासी सीट है, पक्का जीतेंगे। आपने कहा था कि जो है, चलिए तो इस वक्त बिल्कुल वैभव, कवासी लखमा ने कहा था राज्यपाल के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर उनकी सफलता नहीं मिलती है तो वो सियासत से, राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन सीएम बघेल ने कहा था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, संन्यास नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए, बेशक वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं, लेकिन इस विधेयक को साइन करने के लिए, दस्तखत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राज्यपाल जी ने भी कहा था कि जैसे ही ये विधेयक पारित हो मैं तत्काल इस पर साइन कर दूंगी, क्योंकि मुझे आदिवासी हितों की चिंता है, आदिवासी समाज की चिंता है और मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द उन्हें वो आरक्षण जो है 100% मिले जिसकी मांग वो कर रहे थे। तो राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं मंत्रिमंडल के सदस्य। अब राज्यपाल से मुलाकात होगी और जल्द से जल्द संभवतः राज्यपाल जो है इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे। वैभव, विधानसभा से राजभवन का डिस्टेंस कितना है? देखिए, विधानसभा से राजभवन की जो दूरी है वो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी है और अधिकतम जो समय लगेगा वो 15 मिनट लगेगा। यानी कि 15 मिनट के बाद राजभवन के अंदर में होंगे मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे होंगे। तो ये एक तरीके से जो आदिवासी समाज, जिसको सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि उनके आरक्षण का क्या होगा और इस बात को लेकर के सरकार बार बार ये कह रही थी कि उनका आरक्षण उसी तरह से लागू रहेगा जैसे अब तक मिलता रहा है, तो उस पर आज सर्वसम्मति से जो आरक्षण विधेयक है उसको पास किया गया है। अब राजभवन से भी इसे मंजूरी मिल जाएगी, राज्यपाल इस पर साइन कर देंगी। तो उस व्यवस्था के साथ जो है छत्तीसगढ़ में जो तमाम जो भर्तियां है या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होना है वो शुरू हो जाएगा। ये
सरकार की तरफ से कहा गया है। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जश्न की तस्वीरें आतिशबाजी की जा रही है और सीएम बघेल ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है। अपने आप में आदिवासी समाज लंबे समय से इस लड़ाई लड़ रहा था और आज उनकी कोशिश जो है वो रंग लेकर आई है। बघेल सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वो आदिवासियों के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और आज कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, वो पूरा करते हुए बघेल सरकार एक और उपलब्धि, एक और सौगात आदिवासी समाज के लिए। वैभव, ये मान लिया जाए कि कानून जो है आज ही बन जाएगा और आज ही बड़ी सौगात आदिवासी समाज के लिए। बिल्कुल, जैसा सरकार की तरफ से कहा गया है उसके मुताबिक यही है कि राज्यपाल की तरफ से हस्ताक्षर करते ही ये व्यवस्था पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लागू कर दी जाएगी। यानी 32% आदिवासियों को, 27% ओबीसी को, 13% जो है एससी अनुसूचित जाति वर्ग को और 4% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण वर्ग है उसको। इस व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ में तमाम जो भर्तियां अभी तक अटकी हुई थी वो उसके साथ जो है शुरू हो जाएगी और शैक्षणिक संस्थानों में भी जो प्रवेश को लेकर के दिक्कतें थी वो पूरी हो जाएगी। और यही वजह है कि तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, जिसमें आप दिखा रहे थे कि जश्न किस तरीके से मना रहे हैं आदिवासी समाज के वर्ग, अन्य समाज के वर्ग, और ख़ास तौर पे जो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव है जहां पे सर्व आदिवासी समाज की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर के प्रत्याशी खड़ा किया गया और चुनाव लड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उस जगह पर इसका प्रभाव और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, अब जो चुनौती थी, जो आदिवासी समाज की तरफ से चुनौती दी गई थी, अब वो कहीं ना कहीं खुशी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, ये मान लिया जाए। निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से जैसे ही आदिवासियों का आरक्षण हाईकोर्ट के फैसले के बाद 32% से 20% में पहुंच गया था, तो आक्रोश किस तरह से नज़र आ रहा था वो भी हमने दिखाया था। सड़क पर आदिवासी उतर रहे थे, समाज की तरफ से आंदोलन हो रहे थे। तो अब कम से कम जो है वो स्थिति नहीं दिखाई देगी और जश्न की तस्वीरें इस तरह से, जैसे आज एक जगह से आई है, दूसरी जगह से भी ऐसी तस्वीरें आएगी और वो शायद सर्व आदिवासी समाज के उन नेताओं की तरफ से वो बयान आएंगे जिसमें उन्हें इस बात का जो है डर था, इस बात की आशंका थी कि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। सरकार ने 32% आरक्षण वापस जो है आदिवासियों को दे दिया है और न सिर्फ जो है बाकी ओबीसी को भी एक बड़ा फ़ायदा हुआ, जो कि 14% था अब तक आरक्षण छत्तीसगढ़ में, वो 27% पहुंच गया, जिसकी मांग ओबीसी वर्ग की तरफ से लंबे समय से की जा रही थी। तो सरकार ने बड़ी सौगात तो दी है, तो बिल्कुल बड़ी सौगात है, ऐतिहासिक दिन है। अब देखना होगा कि जो ये सौगात दी है किस तरीके से रिटर्न गिफ्ट भानु प्रतापपुर से दिया जाता है सावित्री मंडावी को, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी ये रिलेट होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए वैभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।